जब मैं पटेल चौक पर उतरा, पटेल चौक पर उतरने के बाद मैं उस रास्ते से, प्रशासन मुझे शायद यहाँ लाना चाहती थी और मैं उस रास्ते से गया। कई लोगों से मैंने पूछा भयभीत क्यों, कहाँ भयभीत? जो मुन्ना जी ने कहा वो हमें दोहराने की जरूरत नहीं है, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपका प्रतिनिधि हूं। बेगूसराय में ये 1 महीने से, 1-2 महीने से पहले खातोपुर में शिव मंदिर को तोड़ा गया, शायद आप लोगों को जानकारी हो। निर्दोष हिंदुओं को फंसाया गया। खैर, जैसे भी होगा, जो जेल के अंदर है उन्हें बेल कराऊंगा, जो बाहर है उनका भी देखूंगा। उसके बाद बीरपुर पंचायत में, प्रखंड के एक पंचायत में, सरंजा गांव में कई बेटियों को, दलित गरीब बेटियों को लव जिहाद में, एक बेटी को वापस करवाने में हम लोग प्रशासन की मदद से हम लोगों ने करवा सका। दूसरा, आपके बगल में कस्बा गांव है, मैं कस्बा गांव गया, वहां भी एक अति पिछड़े समाज की बेटी, मालूम हुआ यहाँ 4, 1 बहू 3 बेटियां पहले ही उठा लिया। मैंने मुसलमानों के बीच में कहा कि आज 19 तारीख है, दुर्गा पूजा तक मैं समाज से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बेटी वापस आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी बेटी हमारी, तो दशहरे के बाद हमने भी कोई चूड़ी नहीं पहना है, कंगन पहना है। हमारे पूर्वजों से, मैंने मीडिया में भी कहा, हमारे पूर्वजों से भूल हो गई। 75 साल पहले अगर देश का बंटवारा हुआ, अगर मुसलमान चले गए होते पाकिस्तान, तो आज हमें मूर्ति विसर्जन के लिए न प्रशासन से लेना पड़ता और न मूर्तियों पर पत्थर फेंका जाता। लेकिन मेरे अंदर भी पीड़ा है, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, 75 साल से बलिया में, बेगूसराय में, बिहार में, देश में जब मुहर्रम होता है तो तजिया के लिए सहयोग भी देते, तुम्हारे साथ भी जाते। आज तक एक पत्थर नहीं फेंका हूं कोई हिंदू, लेकिन तुम मेरे रामनवमी के जुलूस में, तुम मेरे दुर्गा के विसर्जन में, तुम काली के विसर्जन में, क्या मैं बलिया के लोगों से, बेगूसराय के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि ये बलिया है, ये बांग्लादेश नहीं है। ये बलिया है, ये पाकिस्तान नहीं है जहां आज सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ लिख रहे हैं एक वर्ग के लोग।
मैं आपको वादा करता हूं गिरिराज के शरीर में एक बूंद का कतरा रहेगा तब तक हम आपके साथ। और देश का इतिहास गवाह रहा है कि जब जब औरंगजेब पैदा लिया है तो महाराणा प्रताप भी पैदा लिया। हम कोई ललकारने नहीं आए हैं। हम आखिर अब कहां जाएंगे? हमारे लिए कौन सा बांग्लादेश है? हमारे लिए कौन सा पाकिस्तान है? हमारे लिए तो यही बलिया है, यही बेगूसराय है, यही बिहार है, यही भारत है। हम मरेंगे यहीं और दुर्गा पूजा भी करेंगे यहीं। मैंने इसीलिए चारों बगल आज परिक्रमा करते आया। हमारे भाई, एक बेटा जिनकी पिटाई हुई, एक नहीं 10 सैकड़ों बेटे को पिटाई, अमित का नाम दे दिया गया। मैंने प्रशासन से कहा है अमित ने कोई गुनाह नहीं किया है, अमित का फुटेज में भी नहीं है। अमित हिंदुओं के लिए अगर बोलता है ये गुनाह है तो मैं भी हिंदू हूं, मैं भी गुनाहगार हूं। मेरा लोग नारे लगाते हैं। अभी जब मैं शिव मंदिर के नजदीक पहुंचा, लोगों ने कहा, पहले तो पुलिस ने कहा इस रास्ते से ना जाए, सीधे विवाह भवन जाए। मैंने कहा गिरिराज, मरना कबूल है लेकिन हम स्थान पर जाएंगे जरूर जहां ये और न मेरे पास कोई राइफल है न बंदूक है। मेरे पास सनातन धर्म का एक ताकत है। जिसको मारना है वो मुझे मार दे, लेकिन मैं जाऊंगा उस स्पॉट पर। लोगों ने अपनी दुकानें दिखाया, लेकिन ये नहीं कहा कि पत्थर किस घर से आ रहा है। मैं फिर मुस्लिम समाज से आग्रह करता हूं, अगर हम तुम्हारे तजिया में कंधे पर कंधे लगा के चलते हैं तो तुम भी मेरे दुर्गा के मूर्ति के साथ ऐसा छेड़छाड़ ना करो। तब तो कल हम भी कहेंगे कि इस रास्ते से नहीं जाओ। क्योंकि हमारे भगवा ध्वज लटके हुए हैं। मेरे भाइयों, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहता। मीडिया में कट एंड पेस्ट चलता है। अमित को दिखा दिया गया कि डीजे पर चढ़ा हुआ है, कट एंड पेस्ट। अगर गिरिराज भी होता, 3 महीना पहले आपका मुहर्रम हुआ, आप 9 हाथ का झंडा फहराते रहेंगे हमारी मूर्ति में। मेरे भाइयों, मैं तो इजराइल देख रहा था। इजराइल के बच्चे जो इंजीनियर थे, नौकरी कर रहे थे विदेशों में, वो वहां से लड़ने के लिए चले आए। कौन कौन देखा टीवी पर? जरा हाथ उठा। लेकिन आज हम अपने बच्चों को कहते हैं घर जा, घर जा, घर जा, घर जा। कहां जाओगे? हम न्याय के लिए लड़ाई कर रहे हैं। जिसको काट करके खोट करके जिसको प्रसारित करना है करे। मैं न्याय के लिए आज परिक्रमा किया हूं। हमने अन्याय नहीं किया है, हमने कभी अन्याय नहीं किया। अन्याय तुमने किया। अन्याय किए हो तो हम न्याय के लिए आज परिक्रमा कर रहे हैं। तुम सुन लो महाभारत की कहानी। अगर कहा था कि
हमें केवल 5 गांव दे दो। मैं भी कह रहा हूं केवल मेरे मूर्ति विसर्जन में डिस्टर्ब ना करो। यही मैं प्रार्थना करने आया हूं। मैं तो लोगों ने कहा, प्रशासन ने कहा, मीडिया ने कहा उस रास्ते से नहीं। हमने कहा कि गिरिराज मरना एक ही दिन है, अगर कोई मुझे बम भी फोड़ दे, मार दे तो मैं मरने को तैयार हूं, लेकिन हिंदुस्तान यही मैं अपने बेटों को कहने आया हूं। अमित के पिताजी से कहता हूं कि आप डरिए मत, आपके आंखों में आंसू अच्छा नहीं लगता है। महाराज आगे पीछे महाराणा प्रताप के वंशज है, हम लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे। बोलिए भारत दुर्गा माता। 10वीं का दिन था और मैं बछवाड़ा में एक मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष श्री बलराम जी ने मुझे कहा, एक बच्चा जो रेलवे की नौकरी में गया कट गया है, उसके हम घर चलेंगे। 4 महीने की नौकरी थी और रेलवे में दुखद अंत हुआ। हम सबको लगा कि मां देवी के दर्शन से कम महत्वपूर्ण उस मां का दर्शन नहीं है जिस मां ने अपने बेटे को खो दिया। हम उनके घर गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य संस्कृति शुरू की है उसका मैं एक उदाहरण देता हूं। दलीय आधार पर हम विरोध कर सकते हैं प्रधानमंत्री जी का, लेकिन जो कार्य संस्कृति उसका मैं उदाहरण देता हूं, शायद ये पहले नहीं होता। डीआरएम साहब जो समस्तीपुर के हैं, वे दिल्ली में अपने पिताजी का इलाज करा रहे थे। मैं इनको फोन किया, विजयादशमी की बधाई दी और मैंने कहा कि एक मां आंसू बहा रही है, बेटा वापस नहीं आ सकता है, उसका कंपनसेशन तुरंत होना चाहिए। और डीआरएम साहब ने आधे घंटे के अंदर निर्णय लिया। 10वीं के दिन जब सारे दफ्तर बंद थे, निर्णय यह हुआ कि 75,000 10वीं के अगले दिन और 20 लाख रुपये 1 सप्ताह के अंदर उसके अकाउंट में आ जाए। कहने का तात्पर्य है, बलिया की सड़क, बलिया का स्टेशन, बलिया की गरीबी हमारे लिए प्राथमिकता का विषय है। यहाँ किसी भी व्यक्ति के घर का चूल्हा बंद होता है, पूरे हिंदुस्तान पर कलंक है। जाति धर्म संप्रदाय को से ऊपर उठकर हम किसी भी व्यक्ति के घर का चूल्हा बंद होने नहीं देंगे। आज मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं, सौहार्द क्या होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आबू धाबी गए। आबू धाबी में हजारों हिंदू रह रहे थे, पूजा का कोई स्थल नहीं था। मालूम है आबू धाबी में 100% जनसंख्या मुस्लिम जनसंख्या है। प्रधानमंत्री जी ने अपने व्यक्तित्व कृतित्व से 27,000 स्क्वायर फीट जमीन ली, मंदिर का शिलान्यास किया, मंदिर का उद्घाटन किया। आबू धाबी में मंदिर बन सकता है, वहां के हिंदू मुस्लिम में कोई अंतर नहीं हो पाएगा, तो क्या हम हिंदुस्तान में आपस में लड़ें? दूसरी घटना मैं बताना चाहता हूं। केरल के चेरामन में एक राजा ने देखा कि मुस्लिम व्यापारी सड़कों पर इबादत कर रहे हैं। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, रातों रात इस मंदिर को मस्जिद बनाओ। पहला मस्जिद है दुनिया का जिसका दरवाजा पूरब की ओर खुलता है, जिसमें पीतल की घंटी है, पीतल का दिया है। अभी भी चेरामन मॉस्क के नाम जानता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका रिप्लिका अरब के राजा को भेंट किया। भारत की पंथ निरपेक्षता इसलिए मौजूद है, हम विविधता में विश्वास करते हैं। भारत की पंथ निरपेक्षता मजबूत इसलिए है कि यहां स्वामी श्रद्धानंद हुए, यहां गणेश शंकर विद्यार्थी हुए, यहां दीनदयाल उपाध्याय हुए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो हुआ सो हुआ, घटना गलत हुई, निंदनीय हुई, लेकिन अगली बार जब शोभा यात्रा रामनवमी की हो या दुर्गा जी का विसर्जन का हो, मुस्लिम भाई बंधु उस पर फूल की बारिश करें, पत्थर नहीं फूल की बारिश होनी चाहिए।
आपका त्योहार आएगा, हिंदू उस पर फूल की बारिश करेगा। हम पानी लेकर, हम जलपान लेकर सड़क पे खड़े होंगे। हम अपनी स्थानीय एकता को छिन्न भिन्न नहीं होने देंगे। हमें अपनी जान भी देनी पड़ेगी। देखिए, घर बना देना आसान होता है, जमीन के गड्ढे को भर देना आसान होता है, लेकिन मन की खाई को भरना बहुत कठिन होता है। अविश्वास के माहौल को बंद कीजिए। रात को 12 बजे हमारी बेटी, हमारा छोटा बेटा सड़क से गुजरे तो माँ बाप को इसकी चिंता ना हो। इसकी तो चिंता हो कि रास्ते में कोई भूत आ जाए, रास्ते में कोई जानवर आ जाए, लेकिन इसकी चिंता ना हो कि रास्ते में कोई सांप्रदायिक ताकत उसे समाप्त कर दे। इस चिंता से मुक्त कर दे। हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवहार ऐसा हो जिसमें विविधता हो। मैं बेगूसराय के मुस्लिम समुदाय से एक और अपील करना चाहता हूं। आप दुनिया में मिसाल कायम कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2013 के भाषण में कहा था, हमें गरीबी से लड़ना है, हमें बेरोजगारी से लड़ना है, हमें विकास के कार्य को आगे बढ़ाना है, हमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बराबर खड़ा होना है, हमें पाकिस्तान के बराबर, बांग्लादेश के बराबर, अफ्रीका के बराबर नहीं होना है। हमें अमेरिका को चुनौती देनी है विकास में, हमें रूस को चुनौती देनी है अपने सुरक्षा के संसाधनों में, हमें ब्रिटेन को चुनौती देनी है आर्थिक विकास में। 5वें नंबर से 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने बनाया है। जो ब्रिटेन हमें उपनिवेश बनाकर रखा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 साल में ब्रिटेन को बताया, तुम 5वें पर हो, हम 30वें पर हैं। आगे जाकर 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हम बन चुके हैं, आगे जाकर हम 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था, 1 नंबर की अर्थव्यवस्था बनेंगे। इसके लिए साझा प्रयास की जरूरत है। मैं बलिया के लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर जब तक मतदान होता रहेगा, तब तक विकास का कार्य और मन का विश्वास दोनों ही बना रहेगा। जिस दिन हम एक नागरिक के रूप में मतदान करेंगे, किसी दल का बहिष्कार करना, किसी जाति का बहिष्कार करना, किसी संप्रदाय का बहिष्कार करना, तीनों बराबर होता है। अगर मुन्ना अच्छे हैं, हरुण भाई अच्छे हैं, तो हम व्यक्ति को देखेंगे, हम उनकी सांप्रदायिक जड़ को नहीं देखेंगे, किस संप्रदाय से आते हैं। यह देश विविधता का देश है। इसलिए मैं बेगूसराय के मुस्लिम भाई बंधुओं से अपील करता हूं, जिस तरह से सामाजिक विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, उस तरह से राजनीतिक विविधता भी होनी चाहिए। मोदी जी को मापिए। उन्होंने क्या कहा, जो मुसलमानों में पिछड़े हैं, मसावत, जो पिछड़े हैं, लाल बेगी हो गए, जुल्हा हो गए, उनके विकास की बात उन्होंने कही है। मैं बलिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि अगली बार आज से तैयारी हो। दोनों ही एक दूसरे के त्योहार में फूल की बारिश हो, पत्थर नहीं चलेगा, बारिश फूल की हो। एक दूसरे को झंडा लगाने के लिए हम कहें कि ये स्थान खाली रह गया, हम एक दूसरे को कहें कि फूल यहां बारिश नहीं हो पाई, इस चौराहे पर फूल की बारिश नहीं हो पाई, अगली बार वहां भी करेंगे। बलिया एक मिसाल पैदा करेगा। जिस बलिया की बदनामी होगी, वो बलिया कहेगा पत्थर को हम विस्थापित फूल से करने वाले हैं, और ये बलिया दिखाएगा। यहां पेट्रोल नहीं, पेट्रोल का उत्पादन यहां होगा गाड़ी चलाने के लिए, आग लगाने के लिए नहीं। यहां हमें पानी की जरूरत है। मैं इतना कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम सामाजिक मूल्यों का एक संदेश देकर गए हैं। हम इतना कहना चाहते हैं कि मां दुर्गा की हम पूजा करते हैं, वह असत्य पर विजय के लिए है, वह झूठ पर विजय के लिए है, वह असामाजिक और कुरीति वाले तत्वों पर विजय के लिए है। महिषासुर उसी का एक संकेत। इसे मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, एकजुटता दिखाइए। धर्म का उपयोग अपने घर के अंदर होगा, धर्म का उपयोग घर के बाहर एक दूसरे को बांटने के लिए नहीं होगा। हमारी पूजा पद्धतियां अलग हैं, देश एक है, हमारी राष्ट्रीयता एक है, हमारा इतिहास एक है, हमारी विरासत एक है, हमारे पूर्वज एक हैं। कोई दुनिया की ताकत नहीं कह सकता कि भारत में एक हमारी पूर्वज, हमारा इतिहास, हमारा विरासत अलग अलग है। हम एक ही पूर्वज के संतान हैं। अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं, अलग अलग पूजा पद्धतियां ना अलग राष्ट्रीयता पैदा करती हैं, ना अलग संस्कृति पैदा करती हैं, ना अलग ही मन पैदा करता है। मन, विश्वास, संस्कृति, विरासत
सबको एक करके अपनी पूजा पद्धतियों पर ईमानदारी से जो बना रहेगा वो दूसरी की पूजा पद्धतियों पर हमला नहीं करेगा। इससे मैं इतना कहना चाहता हूं कि समय पर यदि हमारे बुजुर्ग कदम उठा लेते तो घटना को रोका जा सकता है। इसे दोषारोपण के लिए हम प्रशासन पर तो इल्जाम लगा ही रहे हैं, अपने ऊपर भी है। जो भी निर्दोष है, एक भी निर्दोष को यदि सजा मिलती है, उस पर FIR होता है, तो समझिए 140 करोड़ जनता पर अत्याचार है। एक निर्दोष का नाम FIR में नहीं होना चाहिए। जो निर्दोष हैं, पूजा समिति के जिन लोगों को डाल दिया गया है, सिर्फ समिति का नाम देखकर इधर से या उधर से उसको हटा दिया जाए। मैं DM साहब से अपील करता हूं, SP साहब से अपील करता हूं कि आंख बंद करके कार्रवाई ना करें। दूसरा, मैं प्रशासन की इस बात के लिए भर्त्सना करता हूं, प्रशासन को हमेशा फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, भविष्य देखकर काम करना चाहिए। यदि प्रशासन फ्यूचरिस्टिक होती तो इस तरह की कार्रवाई को पहले ही रोक लिया जाता। इसको अंग्रेजी में कहते हैं डेटरेंस। आपको जहां भी संभावना लगती है, 2-4 सामाजिक तत्व हैं, वहां पर आपकी पुलिस की बैरिकेडिंग होनी चाहिए थी। शोभा यात्रा आराम से, विसर्जन का यात्रा आराम से निकलता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि आज हम सभी दल के लोग हैं, सभी समाज के लोग हैं। मैं मुन्ना जी को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने एक पहल की है, सबको इकट्ठा किया है। अरुण जी हमारे साथ हैं, अरुण भाई, सब लोगों ने हमको मिलकर एक एकजुटता दिखाई है। हम एकजुटता के साथ चले। भूलना, विस्मृति बहुत बड़ी चीज है। अगर विस्मृति नहीं हो, हमारे घर में मृत्यु हो जाती है। अगर हम विस्मृत नहीं करें तो शायद हम जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए मैं बलिया के लोगों से कहता हूं, विस्मृति को अब लाएं, स्मृति नहीं, अभी विस्मृति का समय है। विस्मृति को लाकर उस स्मृति को वापस लाएं जो घटना से पहले की थी। हम सब बाजार में, समाज में, संस्कृति में एकजुटता के साथ आगे बढ़ाएं, कदम बढ़ाएं और राजनीति न करें। ये राजनीति का अवसर नहीं है। यदि वोट लेना देना होता तो इंसानों का जन्म अपनी मां अपने कोख से नहीं देती। हम वोट लेने देने के लिए पैदा नहीं लिए हैं। राजनीति कुछ समय के लिए होता है। 365 दिन 24 घंटे हम सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन में जीते हैं। यहां किसी मंदिर को नुकसान हो तो मुस्लिम भाइयों की तरफ से पहल होनी चाहिए कि उसके लिए कितना चंदा चाहिए। आपको नुकसान हो, यहां से पहल होनी चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए। इससे किसका अध्यात्म समाप्त होता है? किसी का अध्यात्म समाप्त होता है। अध्यात्म की ताकत मानवीयता में है और हिंदू समाज, संस्कृति मानवीयता के ही कारण, उसी विरासत के कारण हमारी विविधता बनी हुई है। नए धर्म, नई संस्कृति, नए दार्शनिक, नए पुरोहित, नई परंपराओं को यहाँ कभी रोका नहीं जाता है। यदि रोका जाता तो बौद्ध धर्म का अभ्युदय नहीं होता है, रोका जाता तो जैन धर्म नहीं आता। मैं अंतिम बात कह के मैं ये संदेश देना चाहता हूं, झगड़े से ऊपर उठिए। पारसी समुदाय जब अत्याचार हुआ तो भारत आए, सांजन पोर्ट पर रुके, जहाज रुकी। वे गुजरात के राजा से अपील किया कि हमें जगह दीजिए। गुजरात के राजा ने कहा बाहर के लोग हैं, पता नहीं हमारा सौहार्दपूर्ण जीवन में क्या हो जाएगा। उन्होंने 1 गिलास पानी, 1 गिलास दूध भेज दिया कि हमारे यहां जगह नहीं है। गिलास ने पूरा दूध भेज दिया। पारसी समुदाय के नेता ने दूध में चीनी मिलाकर भेज दिया, कहा आपका दूध है, हम आपके दूध में चीनी की तरह मिल जाएंगे। 1885 में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ तो 72 डेलीगेट गए थे। पारसियों की जनसंख्या 0.47% थी। 1931 की जनसंख्या में वे मात्र 1,24,000 थे और कांग्रेस के 1885 के अधिवेशन में 9 पारसी थे। 72 में 9 पारसियों की संख्या थी। मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें लंबी दृष्टि से आगे बढ़ना है। इस देश को अमेरिका के बराबर खड़ा करना है। हमें अमेरिका, कनाडा के रास्ते पर नहीं चलकर अपनी एक वजूद बनाना है, भारत का वजूद। भारत की पंथ निरपेक्षता, जो हजारों साल से पंथ निरपेक्षता है, जो मैंने पारसी समाज का उदाहरण दिया, जो सहिष्णुता है, उसको हम बरकरार करें। इसी मूल्य के साथ हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस संकल्प के साथ कि हम गरीबी से लड़ें, हम बेरोजगारी से लड़ें, हम भ्रष्टाचार से लड़ें। प्रधानमंत्री जी ने बार बार हमें संदेश दिया है कि हमारे मुंह से, जुबान से एक ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए जो समाज को बांटे। हमारे शब्दों की कीमत होती है।
हमारे शब्द ऐसे हों जो समाज को जोड़े, हमारे शब्दों में शहद हो, हमारे शब्दों में जहर नहीं हो। जहर और शहद के बीच की लड़ाई में हमें शहद को आगे बढ़ाना है, शहद के उत्पादन को आगे बढ़ाना है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब मिलकर शांति सद्भाव कायम करते हुए, चुनाव को दृष्टि नहीं रखकर, समाज को दृष्टि रखकर चुनाव पीछे चले।